Good afternoon, doctors and friends. Thank you very much for being with us on this session of Monyo Group Bengal with Dr. Nishant Srivastav from Lucknow. Thank you, sir. Dr. Nishant Srivastav did BHMS, MD, PhD in Materia Medica. Sir, you did PGDEMS, IPTS from Pune. Sir, you are the international speaker. You are a good researcher. You are a renowned physician. Above all, you are the founder and director of Gitanjali Clinic, sir. Dr. Nishant Srivastav is followed by 2,370 people. Now, sir is going to discuss evidence-based cases of autoimmune diseases treated by him with mental rubrics. It is a matter of pleasure for every one of us to be with him. On behalf of the Monyo Group Bengal, GMT India, and on behalf of everyone present here, I welcome Dr. Nishant Srivastav. Sir, आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस मंच पर. I request you to please present your work. Thank you, sir. Over to Dr. Nishant Srivastav. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. And I'm delighted to be here. And I'm very honored to be part of this prestigious group. And I wish this session is informative. And I thank all the members of the group, especially Dr. Achintya and Dr. Kamlesh and so many people who have given me this opportunity to share my work. Work on autoimmune disorders, especially through mental rubrics and its treatment. This is the first. मैं आपको first case दिखा देता हूँ. This is the first psoriasis जिस केस के बारे में अभी मैं बात कर रहा था. Can you see? कर दीजिए सर, फुल स्क्रीन कर दीजिए. फुल स्क्रीन कर दो. ओके. मुझे लगा आपको दिख रहा है. अब दिख रहा है क्लियर? दिख रहा है सर, दिख रहा है. हाँ, दिस इज द चीफ कंप्लेंट. मैं एक्चुअली जूम पे मैंने किया हुआ है ना, गूगल पे मेरा फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज बेयर विद दिस. ओके. ये फर्स्ट इनिशियल कंडीशन था और ये आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट फोटोग्राफ है पेशेंट की. ये रूब्रिक्स मैंने आपको सिलेक्ट किया. आई होप यू कैन सी एवरीवन. डेल्यूजन्स आई वाज टॉकिंग अबाउट. 2 डेल्यूजन्स है इसके अंदर. टॉकिंग टू डेड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड डेल्यूजन वॉइसेस हियर. ये रिपर्टाइजेशन चार्ट है. मैं आपको फिर से दिखा देता हूं जल्दी जल्दी. और ये देखिए, ये रिपर्टाइजेशन चार्ट है. और कैलकेरिया सिलिकेटा 30 जो है वो प्रिस्क्राइब की गई. कैलकेरिया सिलिकेटा फर्स्ट नंबर पे रिपर्टाइजेशन पे आया. लेकिन जो मैंने आपको बताया कि मटीरिया मेडिका का नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपर्टरी इज जस्ट सजेस्टिव. यस. तो कमिंग नेक्स्ट यू कैन सी कितना जल्दी ये केस रिजॉल्व हुआ. ये जो फर्स्ट फॉलोअप है, ये सेकंड फॉलोअप है आपके सामने, ये थर्ड फॉलोअप है. दिख रहा है आपको? आई होप एवरी विजिबल. यस सर. यस. सर. This is the third follow-up, okay, and this is the fourth follow-up, right? हाँ sir. Yeah, and you can see this is the fifth follow-up of the patient. I'll go fast. I have to show you a lot of cases, okay? And before and after, you can see patient बिल्कुल clear हो गया, बिल्कुल clear हो गया. And इसी तरह मैं आपको जल्दी से एक ब्रश अप कर देता हूँ. पुराना जो आपके जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं. जो मैंने बातें कही माइंड के बारे में, वो जो मैंने आपको बताया कि ऑटोइम्यून इज अ चैलेंज, ट्रीटिंग इट इज अ चैलेंज, और हमको सीखना बहुत जरूरी है. एक दूसरे का सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस करते रहना चाहिए. मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है. माइंड इज द जननी, जिसको कहते हैं जननी, बीमारी की जननी जो है वो दिमाग होता है, ब्रेन होता है. हमारे हैनवन साहब ने भी कहा, केंट साहब ने भी कहा, he has given the importance. The limbic system है, जिसका मैं आपको फोटोग्राफ नहीं दिखा पाया. This is the limbic system I was talking about, जो हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, इमोशंस. This is the stress I was talking about. This is the reaction of the how we react to the stress: angry, disgust, happy, sad. This is the psychosomatic disorders that I was talking about. हम कैसे अब इमोशंस को रिएक्ट करते हैं, और ये हमारे रूब्रिक्स भी बनते हैं: ग्रीफ, जॉय, एंजाइटी, embarrassment, demotivation, rejection,
डिप्रेशन, फियर्स, ये है स्ट्रेस से हमारे कैसे हार्मोन्स आपके इफेक्ट करते हैं, ब्लड शुगर को करते हैं, हमारे जो है पल्स रेट को करते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं, जिससे इंसुलिन को इफेक्ट करते हैं, एंड दिस इज द डिफरेंट हार्मोन्स दैट कम इनटू प्ले विद ईच एंड एवरी इमोशन। एक इमोशन में कौन से हार्मोन्स जो हैं वो आपके प्ले करते हैं, ये है। And this is the autoimmune disease का जो cause which I was talking about. The cause is very important, and this is the different type of diseases like vitiligo, psoriasis, and these SLE. There are so many autoimmune disorders जो हमको जो हमारी बॉडी में होते हैं। So this is the environment का, genes का और immunoregulations का एक combination बनता है, तब ये autoimmune disease बनते हैं। और psoriasis का जो first case मैंने आपको दिखा दिया with secondary infections, Calcarea silicata. Coming to directly to the second case. Hello, sir. Hello. Sir, what is the metaphysics of See, there are so many different theories for this. Okay, there is a lymph node का aggregation भी होता है which stops the आपके helper cells जो होते हैं उसको उसमें, लेकिन उसको अफेक्ट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि नथिंग इज फाइनली हैज बीन फाइनलाइज्ड। अभी देयर आर ऑल थ्योरीज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस। सो इंपॉर्टेंस इज हमारा होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो ऑटोइम्यून डिजीज इतना डिफिकल्ट आजकल क्रिएट हो गया है इन अदर पैथीज, हमारी जो होम्योपैथी है वो कैसे उस पर हेल्प कर सकती है। आई वॉन्ट टू शो यू दैट। Can you come to the next case? Yes, yes, okay. Yes. This is the case of psoriasis. ये आप देखिए एक्सटेंसिव psoriasis आपको दिखेगा, कोई बॉडी का पार्ट ऐसा बचा नहीं है इसके अंदर। मैंने हार्डली बहुत डॉक्टर्स को मैंने देखा है psoriasis का जो है वो आपको केसेस दिखाते हुए, प्रेजेंट करते हुए, लेकिन इससे ज्यादा मैंने psoriasis कभी नहीं देखा। और एक चीज ध्यान रखिए, psoriasis not only affects the skin, आपको psoriatic arthritis भी होता है, psoriatic जो है उससे डिप्रेशन होता है। और आपको ये केस मैं दिखा रहा हूं, this person has tried to commit suicide for 4-5 times, 4-5 बार इसने सुसाइड करने की कोशिश की है। और इतना गरीब पेशेंट, आप इसको देख सकते हैं, इसका भाई इसकी फोटोग्राफ लेके आया था मेरे पास, एंड जस्ट सी द फोटोग्राफ। इसका यूरिक एसिड, एक चीज ध्यान रखिए सोरियासिस का, ठीक है, सोरियासिस का कभी भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, आप यूरिक एसिड का टेस्ट जरूर कराइए, सीआरपी का टेस्ट जरूर कराइए। मोर ऑफन देन नॉट आप देखेंगे इसमें ये लेवल्स एलिवेटेड आएंगे। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। और सोरियासिस में सोरियाटिक आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। और इस केस के अंदर आप देख लीजिए द पेशेंट किस हालत में मेरे पास आया था। इनफैक्ट आया भी नहीं था, ये घर से फोटोग्राफ ली गई थी। और ये केस मैं जितने भी कॉन्फ्रेंसेस है उसको दिखाता जरूर हूं, बिकॉज इतना एक्सटेंसिव सोरियासिस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म, जिसको कहते हैं ना विकराल रूप, सोराइसिस का विकराल रूप है ये। और आप देखिए क्या इस आदमी की जिंदगी क्या होगी, क्या इसका लाइफस्टाइल होगा, कैसे ये जी रहा है, ये बड़ी बात है। और इसी के से परेशान होके ही हैज अटेम्प्टेड सुसाइड फॉर सो मेनी टाइम्स। And you can see this is the initial photographs of the patient. And coming directly to the keynote prescription, इसको कैसे मैंने, जब ये पेशेंट इसके ब्रदर इसकी फोटोग्राफ लेके आए थे, तो इसको मैंने पहले, बिकॉज क्लिनिक पे बहुत भीड़ थी, द क्लिनिक वाज जैम पैक्ड, और इसको मैंने सिर्फ कुछ सिम्टम्स देख के इसको कीनोट प्रिस्क्रिप्शन किया था। और की नोट प्रिस्क्रिप्शन में आपको मैं बताऊं, सबसे पहले मैंने कालियार 30 का सिंगल डोज दिया था। ओके, मैं आप इसलिए बताता हूं बिकॉज वी आर ऑल बिजी प्रैक्टिशनर्स। हर केस को बैठ के एनी टाइम बैठ के पूरा केस टेकिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो समटाइम्स वी हैव टू गिव की नोट प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि माइंड भी जरूरी है, की नोट प्रिस्क्रिप्शन भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। वी हैव गॉट सो मेनी, हमारे पास इतने शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं बीमारी से लड़ने के लिए कि हैनमन साहब ने इतना अच्छा दवाइयां दी हैं जो हमें काम है। इसमें कालियार 30 मैंने दिया कीनोट सिम्टम्स के ऊपर, और आप देखेंगे
कितना पेशेंट क्लियर हो गया। और ये मेरी क्लिनिक की फोटो है, ये पेशेंट फिर आया क्लिनिक पे, इंप्रूव हुआ, थोड़ा इंप्रूव हुआ, देयर वाज माइल्ड इंप्रूवमेंट एंड यू कैन सी इसका क्लियरिंग अप शुरू हो गया, इसके स्केल्स कम हो गए, ये खुद पेशेंट चल के आया अपने गांव से। इतना गरीब पेशेंट था कि आप इसके पास खाने के पैसे नहीं थे, और आप उसको तो छोड़ ही दीजिए कि ये क्या फीस देगा, क्या दवा देगा। आई टुक दिस एज अ चैलेंज, कि मुझे ये केस ठीक करना है। एंड यू कैन सी द फोटोग्राफ ऑफ द पेशेंट। धीरे धीरे देखिए पपड़ी जो है वो क्लियर अप हो रही है, धीरे धीरे नॉर्मल स्किन इसकी आ रही है, इचिंग कम हो गई है, ड्राइनेस कम हो गई है, और पेशेंट इंप्रूव होने लग गया। और जब इसका केस टेकिंग मैंने किया, व्हेन आई टुक द प्रॉपर केस, और आपको बताऊं इसका पूरा केस टेकिंग करने के बाद 3-4 थिंग्स जो बहुत प्राइमरी है वो आया। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, delusions snakes in and around her, fear of snakes and dreams of snakes। आप देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है। ये पेशेंट एक बार इसके he had come across a snake, ठीक है, और स्नेक से उसको इतना भय हो गया कि उसके बाद से उसको ये ड्राइनेस और उसका वो एक तो मेंटल फियर में चला गया, बहुत ज्यादा फियर हो गया उसको, और उसको जो है उसका जो बॉडीली प्रॉब्लम्स है जिसको साइकोसोमैटिक हम लोग कहते हैं, ठीक है, साइकोसोमैटिक, और वो चीज इसके अंदर आने लगी और ये बीमारी की उत्पत्ति वहां से शुरू हुई। एंड उसके बाद देखिए स्नेक से डर सबको लगता है, लेकिन अगर हमें किसी को अननेचुरली बहुत टाइम से, इंपॉर्टेंस है टाइम, अगर हमें किसी की डेथ हो गई या हमें किसी चीज से भय हो गया तो वो कितने दिन रहेगा, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। ये एपिसोड इसको बहुत पहले हुआ था, और उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम्स इसको शुरू हुई। तो जब इस केस टेकिंग किया तो ये डिल्यूजन स्नेक्स इन एंड अराउंड है, ये टॉयलेट भी जाता था तो इसको लगता था बाथरूम में कि कहीं सांप तो नहीं है अगल बगल, इसको इतना सपने में भी इसके सांप आता था। और जब हम सांप की बात करते हैं, स्नेक्स की बात करते हैं, सीधे हमारा दिमाग जो है वो ओफिडिया ग्रुप के ऊपर जाता है, लैकेसिस के ऊपर जाता है, और सो मेनी अदर मेडिसिन। लेकिन आई वांट टू टेल यू समथिंग, हमने सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट हायर मेंटल सिम्टम्स और कॉज को लेकर इसको रिपोर्टाइज किया ओनली, ओके। एंड यू कैन सी इसमें जितनी मेडिसिन आ रही हैं, ठीक है, हमने इसको किया, इसको एनालाइज किया कि ये कौन कौन सी दवा हो सकती है। आप देखिए लैकेसिस भी है इसके अंदर, बिकॉज सिम्टम्स हैं इसके, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना इस पेशेंट का, आई टोल्ड यू रिपर्टरी इज जस्ट सजेस्टिव, उसने सजेस्ट कर दिया, ये 10 दवाइयां टॉप की आपको सजेस्ट कर दिया, ओके। अब आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशन से मिलाना है कि उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत ही डरपोक था, इररेज़ोल्यूट था, कावर्ड था, दिमाग बहुत स्लो था, उसका कंफ्यूजन बहुत था उसको। तो जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो उसकी जो पिक्चर आती है, ठीक है, वो लैकेसिस कैसा होता है, एग्रेसिव होता है, गुस्सा बहुत आता है, डिक्टेटोरियल, डोमिनेटिंग, ऑफेंडेड इजीली, जेलसी, मॉकिंग, ये सब रूब्रिक्स आते हैं, एग्रेसिव रूब्रिक्स आते हैं। लेकिन ये जितनी भी मेडिसिन हैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे बिल को फिट करता हो, दैट इज कंफ्यूजन हो, डलनेस हो और दिमाग उसका स्लो हो, ठीक है, वो कोई फिट नहीं करता इसमें। तो जब हमने इसको रिपर्टराइज किया गया और जब इसको मैंने देखा तो मुझे बहुत लगा कि दिस केस इज कमिंग वेरी क्लोज टू कैलकेरिया कार्प, बहुत बहुत क्लोज। हर समय सांप आ गया तो हम सीधे लैकेसिस पे नहीं भागना है, हमें पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, हायर मेंटल सिम्टम्स को भी समझना है और उस पर प्रेस्क्राइब करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 रूब्रिक्स, फियर्स, डिल्यूजन हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो पकड़ने का, और वो इंपॉर्टेंस जब इसको देखा गया तो व्हेन आई गिव कैलकेरिया कार्प 1M फॉर दिस पेशेंट, इस पेशेंट में जो है ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया, फियर्स भी उसके कम हो गए, ड्रीम्स कम हो गए, उसका डिल्यूजन कम हो गया, और आप देखेंगे ये पेशेंट की धीरे धीरे इसकी सब चीजें रिजॉल्व होने लगी। एंड दीज केसेस आर वेल फॉलोड अप। आप देखिए पैर बिल्कुल साफ हो गया इसका, बिल्कुल क्लियर, नॉर्मल स्किन आ गया इसका। और सोराइसिस का इंपॉर्टेंस मैं आपको एक चीज और बता दूं,
केस ठीक कर लेना बड़ी बात नहीं है, केस का रिकरेंस नहीं होना ये बड़ी बात है सोराइसिस के अंदर। पेशेंट तो ठीक सब लोग करता है, लेकिन रिकरेंस जो है, जो सोराइसिस को रोक ले, वही डॉक्टर है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टेल यू। इस पेशेंट का रिकरेंस मैंने वेल फॉलोड अप रखा 3 से 4 साल, और आप देखेंगे कितना फास्ट इंप्रूवमेंट हुआ। ये पेशेंट का पीठ देखिए कैसा था पहले, और पेट देखिए पहले कैसा था, अब बिफोर आफ्टर में। और इसका देखिए आप आर्थराइटिस तक, इसके जो स्वेलिंग थी, यूरिक एसिड लेवल्स भी कम हुए इसके, और सीआरपी लेवल भी कम हुआ। पेशेंट खुद चल के क्लिनिक पे आया दिखाने के लिए, और आप देखिए कितनी अच्छी, कितना फास्ट पेशेंट का इंप्रूवमेंट है। यू कैन सी द पीठ कैसा था इसका। देख के भय लगता है कि अगर ऐसी जिंदगी किसी को काटनी पड़े तो वो क्या करेगा। दिस पेशेंट ट्राइड फॉर सुइसाइड। अगर, और एक चीज मैं बताता हूं, PQRS सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए ऐसी जिंदगी में सब आदमी सोचेगा कि उसको डिप्रेशन होगा, उसको जो है सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि भाई हम मर क्यों नहीं जाए, हम ऐसा जीने से क्या फायदा, वो बोलेगा वो। तो ये PQRS सिम्टम नहीं है, ये डिजीज सिम्टम है, ठीक है। इस बिकम्स अ कॉमन सिम्टम। तो ये इसको रिपोर्टाइजेशन में नहीं लेना है। इंपॉर्टेंस क्या है, हायर मेंटल कॉजेशन, हायर मेंटल सिम्टम्स, और अगर हमें फिजिकल जनरल मिल जाए दैट इज इंपॉर्टेंट। इस केस में ऐसे लिया गया और इंप्रूव हो गया। थर्ड केस कमिंग डायरेक्टली, ये केस देखिए आप, सोरियासिस था फेस का, ठीक है। सर सॉरी सर, काली आर्स का क्या था सर मेन? काली आर्स का इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर, आप देखिए अगर जो है काली आर्स का आप एक्यूट आप बोरिक में पढ़ोगे तो ड्राइनेस जो आपका, मैंने लिखा था आपको कीनोट से, इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये देखिए, ये ड्राई विल्टेड स्किन, इमैसिएटेड इमैसिएशन था, क्रस्ट फॉलिंग ऑफ था। काली आर्स वैसे भी एज अ पैथोलॉजिकल मेडिसिन आल्सो डॉक्टर साहब इज वेरी गुड for giving in psoriatic cases. It is used as acute, especially undressing के बाद जो आपका itching होती है. These are important keynote symptoms for कालियास। ये देख के मैंने जल्दी से जो भी उसके सिम्टम्स एक्यूट, उससे फोन पे बात हुई क्योंकि वो फर्स्ट टाइम नहीं आया था, तो कालियास वाज गिवन एंड इंप्रूवमेंट आया, और आपको मैंने दिखा चुका हूं, ठीक है। बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। आप एक साथ जो है मुझसे लास्ट में सवाल पूछ लीजिएगा, बिकॉज फिर मैं दिखा नहीं पाऊंगा केसेस। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू टेल, ओके। दिस इज द थर्ड केस आई वांट टू कम इज टू शो यू इज, अब ये केस जो था यंग चैप, और इसको जो है इस बच्चे को बहुत लोग हंसते थे। ही ऑलवेज यूज्ड टू वियर कैप। जब पहली बार ये कैप पहन के आया और अपना मुंह छिपा रहा था, ही वाज ट्राइंग टू हाइड हिज फेस, और इसको इसके कॉलेज में सब इसके दोस्त कहते थे हनुमान जी। इसको सोरियासिस देखिए जनरली फेस पे बहुत लास्ट में आता है, और आपको जनरली हाथ पैर में जल्दी आएगा, फिर ट्रंकल रीजन में आपको आएगा, फेस पे सोरियासिस बहुत कम आता है। लेकिन इस केस में आप देखिए इसको फेस पे ही आया। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टेल यू। और जब इसका जो है रिपोर्टाइजेशन किया गया, और he had a very traumatic history also, आप देखेंगे वैसे लाइफ स्पेस इसका काफी बड़ा है, तो मैं इसको शॉर्ट में आपको बताता हूँ। पर्सपिरेशन स्वीट्स था, हॉट पेशेंट था, क्रेव्स फॉर सॉल्टी फूड था। ये आप देखिए, क्रेव फॉर सॉल्टी फूड, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, चाइल्डहुड वाज वेरी ट्रॉमेटिक, इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और ही वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, कम बोलना, चुप रहना, रिजर्व रहना, ऐसा चाइल्ड था। फॉरसेकन फीलिंग थी, अबंडेंट फीलिंग थी, और बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज ऑल्सो था, और वेरी एंक्शियस, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक चाइल्ड, ये सब इसको बहुत। और आप इसके रूब्रिक्स आप देखेंगे जो मैंने लिया इसके अंदर, ग्रीव डेथ ऑफ फादर, ब्रूडिंग, लोदिंग ऑफ लाइफ, फॉरसेकन फीलिंग, dwells on past disagreeable occurrences। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुरानी कोई गलत चीज इसके साथ होती थी और वो पकड़ के उसको बैठ जाता था, एंड ही यूज्ड टू कंटिन्यूअसली रिमाइंड कि मेरे साथ ये हुआ था, तुमने ये कहा था मुझे, और मैं मेरी यहां बेइज्जती हुई थी। ही यूज्ड टू कीप ऑन रिमाइंडिंग। वो उस चंगुल से मूव ऑन ही नहीं कर पाया, निकल ही नहीं पाया वो। तो
और इसका शुरुआत जो हुआ था इसके फादर के डेथ से हुआ था। एलिमेंट का जो ग्रीफ जो था इसका ग्रीफ जो था लॉन्ग, अब वो ब्रूड करता था, फादर की डेथ के ऊपर भी ब्रूड करता था, बीमारी की वजह से भी, फादर की डेथ के बाद वो उसका इतना डिप्रेशन में था, लोदिंग ऑफ लाइफ, जीने का क्या फायदा है, मैं मर जाऊं, लाइक दैट, यू नो, सो मच ऑफ नेगेटिव, पेसिमिस्ट, फॉरसेकन फीलिंग, कोई मुझे प्यार नहीं करता, एंड डिजायर सॉल्टी फूड। क्लियर कट रिपोर्टाइजेशन के बाद जब इसको किया गया, और आप देखिए नाट्रम्यूर, ऑरम में लाइकोपोडियम, ये सब मेडिसिन आई, जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने मिलाया, नो नाट्रम्यूर वाज कमिंग वेरी क्लोज टू दिस केस, एंड नाट्रम्यूर सिंगल डोज वाज गिवन, एंड यू कैन सी कितने फास्ट जो है ये पेशेंट का ये क्लियर हुआ। आप देखिए कितना ज्यादा था, और धीरे धीरे करके थर्ड फॉलोअप में बिल्कुल क्लियर हो गया। यू कैन सी हाउ क्रिस्टल क्लियर द पेशेंट हैज बिकम, एंड यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, द पेशेंट हैज क्लियर्ड, बिल्कुल ठीक हो गया। दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी, दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी इन ऑटोइम्यून डिजीजेस, स्पेशली बाय मेंटल रूब्रिक्स। ओके, एक केस और दिखाऊंगा, फुल बॉडी सोरियासिस। आप देखिए इस केस में कोई बॉडी में एक जगह नहीं जहां पे सोरियासिस ना हो। ठीक है, देखिए आप, फुल बॉडी सोरियासिस। ये सब मेरे इंडिविजुअल जो है लेक्चर्स हैं, सोरियासिस पे अलग लेक्चर है, विटिलिगो पे अलग है, एसएलई पे अलग है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दीज आर ऑल डिफरेंट है, लेकिन मैं एक ये आपका प्रेजेंटेशन सब मिला के लाया हूं कि आपको मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखा पाऊं। तो इसका लाइफ स्पेस ये था, बहुत थोड़ा लंबा है, मैं जल्दी दिखाऊंगा आपको। एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेशन, ये शुरुआत ऐसी हुई कि ये गांव का पेशेंट था और किसान था, और इसके फैमिली में बंटवारा हुआ, और इसके भाइयों ने इसका जो है बहुत सा जो है उसका जो ड्यू था, उसका जो उसका ये था, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी थी, वो इसको कम दिया, बिकॉज ये छोटा था, और वो सप्रेशन, उसका गुस्सा था लेकिन वो सप्रेस कर पाया, वो अपने को अपनी बात बोल नहीं पाया। ऑल्दो ही वाज डोमिनेटिंग, ईगोटिज्म, इसका नेचर ऐसा था, ईगो बहुत ज्यादा था, डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा था, कॉन्ट्रडिक्शन इंटॉलरेंट था, वो अब किसी की बात उसको बर्दाश्त नहीं होती थी, किसी का विरोध जो कोई करता था उससे वो लड़ पड़ता था, छोटी छोटी बातें बुरी लगती थी, ऑफेंडेड इजिली, एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कॉवर्डिस। एक चीज देखिए विच आई वांट टेल यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके, ही वाज डोमिनेटिंग, ईगोटिज्म, और साथ में क्या है, कॉवर्डिस। सी द स्पेक्ट्रम, एक ही उसी के अंदर वो कितना स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, कितना डिफरेंट वेवलेंथ दिखा रहा है पर्सनैलिटी का। सबसे पहले जो आदमी डोमिनेटिंग है, ईगोटिज्म है, वो कावर्ड कैसा हो सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट हम आप देखेंगे एंगर सप्रेशन, ये सब इसकी चीजें थी। अब हम जब रिपर्टराइजेशन पे आते हैं तो आप देखेंगे सो मेनी मेडिसिन आर कमिंग। ओके, अब कावर्डिस का जो पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये इस केस के अंदर जो ये पेशेंट था कि वैसे तो बाहर जब घर पे निकलता था तो ही वाज लाइक डोमिनेटिंग, ईगोटिज्म, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन इंटॉलरेंट, ऑफेंडेड इजीली, ये सब बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन था। लेकिन जब वो घर पे रहता था, जो अपने, जब उसके भाई जो उससे ज्यादा जो है डोमिनेटिंग थे, उनके सामने ये कावर्डिस था, उनके सामने। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग कि नक्स वोमिका जो होता है, ही इज एब्रप्ट, सल्फर इज एब्रप्ट। ओके, लेकिन हम आज लाइकोपोडियम की बात करते हैं। लाइकोपोडियम इज अ स्ट्रीट स्मार्ट फेलो, स्ट्रीट स्मार्ट होता है, चालू होता है बहुत, तो सबके जिसके सामने वो डोमिनेट कर सकता है वो डोमिनेट करता है, और जिसके सामने वो डोमिनेट नहीं कर पाता, पियर्स हैं, बराबर के लोग हैं या उनसे ऊंचे हैं, जो इसको पता है, लाइकोपोडियम वही झगड़ा करेगा जहां वो जीतेगा। ठीक है, जो जिन लोगों को उसको पता है कि वो जीत नहीं सकता, उसमें कावर्डिस आ जाता है। तो दिस वाज द क्लियर कट पिक्चर ऑफ लाइकोपोडियम, एंड लाइकोपोडियम वाज गिवन, एंड दिस होल हिस्ट्री वाज गिवन बाय हिज वाइफ। इसकी वाइफ ने मुझे पूरा बताया कि इसका नेचर ऐसा है, मुझ पे बहुत डोमिनेट करता है, मुझ पे ये करता है, बाहर में भी ये बहुत ऐसा रहता है, लेकिन जब घर की बात आती है, अपने भाइयों से बात करने की बात आती है, तो ही ये कुछ नहीं बोल पाता, इसको वो कावर्डिस वाला जो फैक्टर आ जाता है। और लाइकोपोडियम वाज गिवन इन दिस केस, और आप देखेंगे हाउ ब्यूटीफुली द केस हैज रिजॉल्व्ड। देखिए पूरा बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया।
इवन द रिकरेंस भी इस केस का मैंने वेल फॉलोड अप रखा। 4 साल 4.5 साल तक तो ये पेशेंट रेगुलर आता था मेरे पास और बिल्कुल क्लियर हो गया। आप देखेंगे नॉट इवन अ सिंगल स्पॉट, नॉट इवन द, जनरली क्या होता है सोरियासिस जब ठीक होता है ना तो वहां पे ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाता है और वो पिगमेंट एरिया वहां पे ब्लैकनेस रहती है, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। देयर वाज नो, टोटली क्लियर इन दिस केस। कमिंग टू द नेक्स्ट केस, आप देखेंगे दिस इज द केस ऑफ इंटेंस क्रैक्स, ब्लीडिंग, इचिंग, एक्सट्रीम बर्निंग, और ये केस था ऊजी वाटरी डिस्चार्ज। ये पेशेंट फीमेल है, ये आई थी और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, हाउ बैड शी वाज, शी कुडंट इवन गो टू द लू। इतनी बुरी हालत थी कि कहीं भी ये जो है वो आना जाना, और ये स्कूल की टीचर थी, इसका स्कूल वूल जाना सब बंद हो गया था, एंड शी वाज इवन शी वाज ऑन लीव ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। और इसका मेंटल मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में कि इसकी ये स्कूल में काम करती थी और एक प्रिंसिपल थी जो बहुत डोमिनेटिंग थी, और ये जब सही भी बोलती थी तो उसको सही बात को भी नहीं मानती थी, इसको इंसल्ट भी करती थी, और इंसल्ट करने के बाद भी उससे गलत काम करवाती थी। तो दिस इज व्हाट इज इंडिग्नेशन इज, जो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इंडिग्नेशन इज अगेंस्ट डिग्निटी, इज इंडिग्नेशन। इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड इमेज कॉन्शियस थी ये पेशेंट, और वेरियस अदर थिंग्स वेर देयर। रूब्रिक्स आप देख लीजिए, एंगर, इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेशन। इसको गुस्सा आता था कि मेरी प्रिंसिपल जो है मुझसे जबरदस्ती काम कराती है, हमारा गुस्सा वो दबाती थी, ईगो उसका हर्ट होता था, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑल्दो वो एब्रप्ट भी थी, ऑफेंडेड इजीली, दीज रूब्रिक्स वेर क्लियर कट, एंड फियर ह्यूमिलिएटेड ऑफ बीइंग, दिस वाज द रूब्रिक। उसको डर लगता था कि कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे, प्रिंसिपल मुझे सबके सामने डांट ना दे, वो मेरी मुझको कोई कुछ कह ना दे। तो दिस इज एंड एंगर डज नॉट एक्सप्रेस, साइलेंट ग्रीफ भी था इसको। तो जब इसके अंदर हम लोगों ने देखा, रिपोर्टराइजेशन किया, और आप देखेंगे इंडिग्नेशन की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो आती है, आप देखेंगे वो ऊपर आ गई है, और इंडिग्नेशन इज अगेंस्ट डिग्निटी, हमारी इज्जत के खिलाफ। ओके, मैं सही कह रहा हूं, मेरी बात कोई मान नहीं रहा है, मैं सही हूं लेकिन मुझे गलत ठहराया जा रहा है, दिस इज इंडिग्नेशन। ओके, तो और उसको फियर भी था कि कोई मुझे कुछ कह ना दे, एंड ऑफेंडेड इजली भी था। ठीक है, और आप देखिए इसके अंदर इंडिग्नेशन के अंदर मैं आपको सबको कहूंगा, आप पहले ये केस देख लीजिए, स्टेफिस एग्रिया वाज प्रेस्क्राइब्ड इन दिस केस, 1M वाज गिवन, और आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुली केस हैज रिजॉल्व्ड, और सिंपली धीरे धीरे ये सब इंप्रूवमेंट आने लग गया, और आप देखिए ये केस ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, एंड यू कैन सी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रही है जी दिख रही है। ऐसे दिख रही है, कोई कोई को नहीं हो सकता है। स्क्रीन क्लियर कट दिख रही है। दिख रहा है, इज इट फाइन? यस यस क्लियर। ये बिफोर आफ्टर की फोटो दिख रही है आपको? हाँ सर। हाँ दिख रही है। ओके, Yes, sir, दिख रही है। आई वुड सजेस्ट नेक्स्ट टाइम ना थोड़ा जूम पे करिए, तो उससे क्या होगा ना कि वो बड़ा इजी हो जाता है। आई थिंक इट्स दिस गूगल मीट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ओके, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ स्टेफिस एग्रिया के लिए, कैथरीन कूल्टर एक किताब है, उसको जरूर पढ़िएगा। कैथरीन कूल्टर, इट हैज गॉट गिवन द बेस्ट पिक्चर ऑफ स्टेफिस एग्रिया, और कैथरीन कूल्टर के अंदर ये इंडिग्नेशन पार्ट जो है वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, एंड दिस केस हैज रिजॉल्व। आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, और आप देखिए अब हम नेक्स्ट केस पे आते हैं। ये सर इसे आपने स्टेप दिया या लाइको अभी रिपोर्टराइज चार्ट में? देखिए चार्ट में तो बहुत कुछ, मैंने आपको क्या बोला, रिपर्टरी इज जस्ट सजेस्टिव। ठीक है, हमें मटीरिया मेडिका देखना है, लाइकोपोडियम में इंडिग्नेशन नहीं है, एंगर सप्रेशन दोनों में है, लेकिन इंडिग्नेशन की जहां बात आ रही है, इस पे हमने जो दिया है वो इंडिग्नेशन और ह्यूमिलिएशन पे दिया गया है, और इसमें जो प्राइम है वो स्टेफिस एग्रिया। आप प्लीज कैथरीन कूल्टर पढ़िए, यू विल गेट क्लियर पिक्चर। और स्टेफिस एग्रिया फीमेल्स में जो वुमेन्स का जो फेमिनिज्म है, वुमेन्स राइट्स पे जो मेडिसिन हैं वो स्टेफिस एग्रिया बहुत अच्छा कवर करती है इसके अंदर। इन द सेम वे फीमेल पेशेंट थी ये, और लाइकोपोडियम की तरह वो डोमिनेटिंग, और अगर वो नहीं था उसके अंदर, इसमें मेन था
ailment from indignation. Okay, and you can see before after. Coming next to vitiligo, ये मेरा PhD का भी टॉपिक है। अब मैं कुछ केसेस आपको विटलिगो की भी दिखाना चाहता हूँ। ये केस देखिए, ये मेरे रिलेटिव का, ये मेरे डिस्टेंट रिलेटिव का केस है। ये उनकी लड़की है और 13 साल की बच्ची है। यू कैन सी द विटलिगो स्पॉट्स, कितना क्लियर कट विटलिगो स्पॉट्स है इसके अंदर। ओके, एंड सिंपल रिपर्टाइजेशन, सिंपल रूब्रिक्स, सिंपल मटेरिया मेडिका से ये सब केसेस मैंने आपको दिखाए हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड रूब्रिक्स मैंने नहीं लिया है। I wanted to explain the basics in the first lecture. उसके आगे मैं I will show you more number of cases which are जिसके जो simple rubrics पहले बता दें, उसके बाद हम लोग complicated में आएंगे जिसको समझना अलग से पड़ेगा। तो ये rubrics initially है। ग्रैंडफादर के डेथ के बाद इसका ये व्हाइट स्पॉट शुरू हुआ। आप देखिए, ailment from death of grandfather, grief, sentimental, sensitive to music, company aversion to, anger, talks indisposed, okay, गुस्से में किसी से बात नहीं करती थी, dwells on past disagreeable occurrences, and important क्या है कि सबसे पूरा पिक्चर देखिए आप, पूरा पिक्चर कैसा रहा है, कम बोलना, चुप रहना, रिजर्व रहना, सेंटिमेंटल रहना, ग्रीफ, लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ, उसको बहुत एक दुख जो बहुत समय से है, और वो dwells on past disagreeable occurrences, ये इंपॉर्टेंट, पुरानी बातों को वो लेके आती थी सामने कि मेरे फादर नहीं है, ग्रैंडफादर होते तो ये होता वो होता, तो ये सब चीजें उसको आती थी। सिंपल रिपर्टाइजेशन वाज डन इन दिस केस, एंड यू कैन सी हाउ वेल दिस केस हैज रिस्पोंडेड। नाट्रम्यूर 1M वाज गिवन इन दिस केस। आप देखिए कितना फास्ट इस पेशेंट का रिलीफ हुआ। एक एक फॉलोअप का फोटोग्राफ है इसका। द होल थिंग हैज गॉट रिमूव्ड। रीपिगमेंटेशन हुआ, और आप रीपिगमेंटेशन होने के बाद आप देखेंगे ये इस साइड से भी क्लियर हुआ। ऑल द साइड्स हैव बीन कवर्ड। बिफोर आफ्टर की पिक आपके पास। दिस इज अ वेरी 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 ग्रेट केस, इज वेरी गुड केस, यू कैन सी। नाउ कमिंग टू वन मोर मॉडल केस, ये भी केस है विटलिगो का। दिस ऑल्सो, देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सोरियासिस, विटलिगो आर द मोस्ट कॉमनेस्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो इस पे मैं थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज करूंगा। उसके बाद मैं कुछ बीमारी ऐसे भी दिखाऊंगा जिसमें जो ऑटोइम्यून नहीं है। ओके, नाउ कमिंग फास्ट, ग्रीफ, डेथ ऑफ फादर, ब्रूडिंग, लोथिंग ऑफ लाइफ, फॉरसेकन फीलिंग, dwells on past disagreeable occurrences, desire salty food, and ये मार्क्ड है, तभी ये सिम्टम्स जो है वो रिपर्टाइजेशन रूब्रिक में आए हैं। एंड सन एग्रीवेट, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीफ, डेथ ऑफ फादर, दिस इज द ग्रीफ। ओके, और आप पर्सनालिटी पकड़िए पेशेंट की, पर्सनालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ना बहुत जरूरी है। एक आधा सिम्टम इधर उधर होना वो हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी और जो मेडिसिन की पर्सनालिटी है वो मैच होनी चाहिए। और जब इसको रिपर्टाइजेशन किया गया, सिंपल रिपर्टाइजेशन, सिंपल रूब्रिक्स एंड ग्रेट रिजल्ट्स, एंड यू कैन सी नाट्रम्यूर अगेन वाज प्रेस्क्राइब्ड इन दिस केस। और आप देखिए कितनी फास्ट इसमें जो है रिकवरी हुई, रिडक्शन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाइट स्पॉट की पिंकिंग हुई, पिंक हो गया, गुलाबी हो गया, और ये देखिए धीरे धीरे ये केस क्लियर होने लग गया। एक एक स्टेप की फोटोग्राफ आपके पास है, आप देख सकते हैं। फोर्थ फॉलोअप, दिस द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉलोअप ऑफ द पेशेंट। ये सारी फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं। ये जो केसेस दिखा रहा हूं ये मेरे पीएचडी के केसेस हैं, ठीक है। ये पीएचडी में मैंने ये केसेस प्रेजेंट किए हैं, और आप देखेंगे कि विटलिगो के मैं आपको और भी केसेस जल्दी जल्दी दिखाना चाहता हूं। दिस इज ऑल्सो केस ऑफ विटलिगो, आप देख सकते हैं। और कीनोट सिम्टम्स पे ही मैंने इसको प्रेस्क्राइब किया था। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, डलनेस, कंफ्यूज, ऑब्स्टिनेट, लेजी, excessive sweat on the head, desire egg, mathematic, poor in, and chilly patient. उस समय भी मैं रिपर्टाइजेशन हॉस्पिटल में नहीं दे पाया, और मैंने कीनोट किया, जल्दी जल्दी इसकी मदर से पूछा था। फटाफट जा रहा ना इसका। हेलो, जब इसको कैलकेरिया का 30 दिया गया, और इसके बाद आप देखेंगे कितनी जल्दी पेशेंट जो है वो बिल्कुल इंप्रूव हो गया, बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट हुआ था। And you can see the whole pigment. This is a very important case of vitiligo which I want to show you. ये मेरे हेलो कीर्ति मैडम, हेलो, ये मेरे पीएचडी का केस है,
और मैं आपको बताऊं, आप देखिए बच्चे को, इतना गरीब लड़की है, और इसकी मदर जब क्लिनिक पे आई तो ये इतना रो रही थी कि आई कांट टेल यू। इतनी छोटी बच्ची, इसको विटिलिगो हो गया, और विटिलिगो होने के बाद इतना ट्रीटमेंट इसने कराया, अपने गांव में भी कराया, एलोपैथी में भी कराया, सब जगह कराया, उसके बाद भी ये केस ठीक नहीं हुआ। और जब ये मेरे पास आया तो इसका वासी स्कोर 900 था। व्हाट इज वासी? वासी इज विटिलिगो असेसमेंट स्कोरिंग इंडेक्स। वासी, हमें एक चीज समझिए, विटिलिगो जो होता है, सोरियासिस होता है, ये ऐसा नहीं होता कि आपने जो है बिफोर आफ्टर की पिक्स दिखा दी और सब ठीक हो गया, नहीं। देयर इज अ स्केल, समझिए। और सोरियासिस में होता है पासी, ठीक है, सोरियासिस असेसमेंट स्कोरिंग इंडेक्स, ओके। उसी तरह वासी में होता है विटिलिगो असेसमेंट स्कोरिंग इंडेक्स। ये मेरे पीएचडी का केस है, ये मैंने प्रेजेंट किया था, और आप देखेंगे सिंपल रिपोर्टाइजेशन किया मैंने। बैशफुलनेस, सेंटिमेंटल, कॉन्सुमेशन एमुलरेट, वीप्स इजीली, कंपनी डिजायर, थर्स्टलेस था, पानी नहीं पीती थी बिल्कुल, डिजायर ओपन एयर था। और शॉर्ट में आप देखिए रिपोर्टाइजेशन करने के बाद, रिपोर्टाइज जब हुआ, सिंपल मेडिसिन आई पल्सिटिला, और पल्सिटिला वाज गिवन, और आप देखिए पूरा ये लड़की का स्पॉट्स पूरा खत्म हो गया। आप देखिए कितना ज्यादा इसके चेस्ट पे था, इसके पूरे हाथ में था। और आप देखेंगे प्री वासी स्कोर वो 900 था, और अभी इसका पोस्ट वासी स्कोर है वो स्कोर 10 है इसका। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी आई वाज टॉकिंग अबाउट। विटिलिगो पे तो मेरे इतने केसेस है कि मैं सुबह से शाम आपको विटिलिगो दिखा सकता हूँ, सोराइसिस पे भी, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू शो यू इन वेरी शॉर्ट टाइम, जल्दी जल्दी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये केस है विटिलिगो का, और आप देखेंगे रूब्रिक, सिंपल रूब्रिक्स, एलिमेंट फ्रॉम नॉट बीइंग लव्ड, डिल्यूजन, एवरीथिंग विल फेल। उसको भ्रम लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं जो करूंगी मैं फेल हो जाऊंगी, और फियर ऑफ फेलियर, इंटेलिजेंट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, इतना होने के बाद डलनेस भी हो सकता है, इरेजोल्यूट भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंटेलिजेंट। द पेशेंट इज इंटेलिजेंट, जो हमारे और सब दवाइयों से मैच नहीं कर रहा है। तो जब इसका रिपोर्टाइजेशन किया गया, आप देखेंगे साइलिशिया आया ऊपर, और इंटेलेक्चुअल कौन होता है? कैलकेरिया जैसा पिक्चर दिख रहा है आपको, टिमिडिटी है, ठीक है, कैलकेरिया जैसा पिक्चर दिख रहा है, बट कैलकेरिया नहीं है ये, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इसको इंटेलेक्चुअल जब देखा, और आप देखिए साइलिशिया वाज प्रेस्क्राइब्ड इन दिस केस, और आप देखिए कितनी एक एक स्टेप की फोटो है आपके पास, देखिए कितनी जल्दी रिजॉल्व हुआ, देखिए पूरा आपके विटिलिगो के केसेस जो है वो आपको ये है। नेक्स्ट आपको केस देखूंगा, ये हायर मेंटल सिम्टम का केस है। I prescribed this only on the basis of higher mental symptoms, and I tell you this case is so interesting. सिर्फ 3-4 आपके जो रूब्रिक लिए गए, और मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ एक पर्टिकुलर रूब्रिक पे अगर कोई प्रेस्क्राइब करता था तो लेट डॉक्टर डीपी रस्तोगी सर जो थे, वो एक एक सिम्टम को पकड़ के, मेंटल सिम्टम हो, फिजिकल सिम्टम हो, एक सिम्टम को पकड़ के वो दवा देते थे, और अमेजिंग रिजल्ट थे डॉक्टर डीपी रस्तोगी सर। अब वो नहीं रहे, और उनका इतना अच्छा प्रिस्क्रिप्शन था कि आई कांट टेल यू। और इसमें देखिए हायर मेंटल सिम्टम्स की जो मैं बात कर रहा था, फियर्स की, ड्रीम्स की, डिल्यूजन की, ये तीनों चीज इसके अंदर है। ड्रीम्स ऑफ अनसक्सेसफुल एफर्ट्स, आई वांट टू एक्सप्लेन यू। मैं कोई काम कर रहा हूं जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, ओके। मैं ट्रेन पकड़ रहा हूं लेकिन ट्रेन छूट रही है। मैं एग्जाम लिख रहा हूं, और जो टीचर है, टाइम खत्म हो गया है, और टीचर मेरा पेपर खींच रही है, ओके। हम दौड़ रहे हैं लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे। ड्रीम्स ऑफ अनसक्सेसफुल एफर्ट्स। डेल्यूजन, समवन स्टैंडिंग बिहाइंड, कोई खड़ा तो नहीं है पीछे, कांस्टेंट चेकिंग, बहुत लोग होते हैं। ये लड़की में ऐसा था, व्हेनेवर शी यूज्ड टू गो टू द लू और एनीवेयर एल्स, उसको लगता था कोई खड़ा है मेरे पीछे, शी यूज्ड टू चेक बिहाइंड, ओके, कि कोई भ्रम, तो उसको भ्रम लगता था। फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत मार्क था सांप का। और जब इसको जब रिपोर्टाइज किया गया, आप देख सकते हैं क्लियर कट कैलकेरिया काब आई थी। ड्रीम्स ऑफ अनसक्सेसफुल एफर्ट्स इज इंपॉर्टेंट, और आप देखेंगे कैलकेरिया काब आया, एंड यू कैन सी द होल पिगमेंटेशन हैज कवर्ड अप, व्हाइट स्पॉट हैज गॉन, अब लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ विटिलिगो। वन मोर केस आई वांट टू शो यू। ये छोटी बच्ची है। आप विटिलिगो का स्पॉट देखिए, आप
कितना है, और मैं आपको सिंपल रिपोर्टाइजेशन रूब्रिक्स दिया. सिंपल रिपोर्टाइजेशन, क्लॉस्ट्रोफोबिया, timidity, weeps easily, sentimental. However, simple rubrics and simple medicines can create, can give such great results. Thirstlessness था और yielding था, claustrophobia था. ठीक है, ये rubrics आपको लिया, रिपोर्टाइजेशन किया, आप पल्सिटिला दिया इसको, एंड ये भी मेरे पीएचडी का केस है. एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इसमें रीपिगमेंटेशन होने लग गया. आप देखिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने स्पॉट्स, यहाँ पे भगवान ने उसको जो है वो स्पॉट्स बनाए हैं. और आप देखिए आइलैंड्स बनने लगे, डिफरेंट आइलैंड्स हैव स्टार्टेड बिकमिंग. और आप देखेंगे कितना क्लियर अप हो गया है. ये देखिए कितना इजीली, एक एक स्टेप की फोटोग्राफ है. और आप देखेंगे बच्चा एकदम, स्पॉट्स भी थे वो भी खत्म हो गया, और बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ आपके सामने. दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिपोर्टाइजेशन, मेंटल रूब्रिक्स. अगर आप सही कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ते हैं, सही एलिमेंट पकड़ते हैं, सही हायर मेंटल सिम्टम मिलते हैं, तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है. वन मोर केस आई वांट टू शो. ये विटलिगो का देखिए आप, इस बच्चे को पूरा यहाँ पे विटलिगो था. और ये रूब्रिक्स आप देखिए, सिंपल रिपोर्टाइजेशन, माइल्ड, यील्डिंग, सेंसिटिव, consolation ameliorate, desire full of mental anxiousness, fear of alone, fear of close places, weeps easily. और आप देखेंगे पल्सिटिला was given in this case. और आप देखिए कितना एकदम क्लियर हो गया है. बहुत लेटेस्ट केस है, 2021 का केस है ये. और आप देखेंगे बिल्कुल ये बच्चा बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया है. कमिंग वन मोर केस, ये आप देखिए, ये ऑटोइम्यून डिजीज का, विटलिगो का एक और केस है. ये आप देखिए हाउ ब्यूटिफुली इट हैज रिजॉल्व्ड. रूब्रिक्स आप देखिए, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, लेजी, मैथमेटिक्स इनएप्ट फॉर. ये रूब्रिक मैं समझाना चाहूंगा. कैलकेरिया ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ये है कि जो बच्चे जो होते हैं, दे आर, उनको कंफ्यूजन बहुत रहता है. दे आर नॉट शार्प, दे आर नॉट इंटेलिजेंट. ओके, दे आर हार्ड वर्किंग. कैलकेरिया इज हार्ड वर्किंग. ओके, इंटेलिजेंट कौन है? साइलिशिया है. साइलिशिया इज इंटेलिजेंट. सो इन द सेम वे, इमोशनल, डिजायर, कोल्ड. आप देखिए सेंटिमेंटल भी है, आर्टिस्टिक भी है, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, और डिजायर कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, डिजायर टू ट्रैवल. ओके, इसमें क्या क्या है? आर्टिस्टिक है, तो कैलकेरिया एलिमेंट भी है, और ये साथ में फॉस एलिमेंट भी है. इसको डिजायर कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स इवन इन विंटर्स. मतलब इससे पूछा गया इसकी मदर से, ये जाड़े में भी ये आइसक्रीम खाता है, ठंडा पानी पीता है, चोरी चोरी करके पीता है. ओके, तो कैलकेरिया फॉस वाज गिवन इन दिस केस. दोनों चीज आई थी सामने, and before after you can see how beautifully it has resolved. तो पूरा ये केस जो है क्लियर हो गया, देख लीजिए आपके सामने. अब आपको एक दो केसेस थोड़ा अलग दिखा देता हूं, हट के, ऑटोइम्यून डिजीज से थोड़ा हट के दिखा देता हूं. ये इन्फेक्टिव एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस का केस है. सिंपल कीनोट प्रिस्क्रिप्शन किया था मैंने, और आप देखेंगे इट हैज, कितना ऊजिंग था, इचिंग था, इतना खराब कंडीशन था. पूरा एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस था इसको. जहां जहां पानी निकलता था, पानी रिसता था. शी कुड नॉट वेयर एनी ज्वेलरी, और इतनी बुरी हालत थी आगे और पीछे दोनों. सिंपल रिपोर्टाइजेशन, फ्लूइड, थिन, स्टिकी, और आपका इचिंग, बर्निंग, ऊजिंग ऑफ फ्लूइड, वाटरी डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, एक्सेसिव स्टिकी वाटर. कीनोट प्रिस्क्रिप्शन, ग्राफाइटिस दिया था मैंने, और देखिए आपके सामने रिजल्ट है. यू कैन सी हाउ इट हैज इंप्रूव्ड सो वेल. These are all well documented cases. मैं हर एक बीमारी जो दिखा रहा हूं इसका अलग अलग लेक्चर है, मैंने इसको सम अप किया है. ओके, आपको एक वार्ड्स का केस दिखाता हूं. अमेजिंग केस. आप देखिए ये लड़का मुझे दिखाने आता था, ये उत्तराखंड से दिखाने आता था मुझे. ओके, और आप देखिए कि हल्द्वानी से आता था, हल्द्वानी से. और इसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, इसने कॉटराइजेशन भी कराया, इसने वार्ड्स को जो है वो ऑपरेट भी कराया, सब कुछ कराया इसने. ओके, और इसका क्या है कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते में आप हाथ डालते हैं ना, वो वाले सिचुएशन है. एक बार आपने कट किया, ठीक है, तो एक से 1000 हो गया. ओके, आप देख सकते हैं कितने वार्ड्स हैं इसके अंदर, और डिफरेंट आप देखते हैं पूरा एक्सटेंशन इसके लेग तक है. और आप देखेंगे सिंपल रूब्रिक्स, एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, ऑफेंडेड इजीली, फास्टिडियस, कंसोलेशन एमलरेट, आर्ट एबिलिटी ऑफ, आर्टिस्टिक नेचर था इसका, फियर ऑफ डिजीज, डिजायर फॉर एग, ये सब सिम्टम्स इसके थे. और रिपोर्टाइजेशन जब किया गया तो इसको कार्सिनोसिन मेडिसिन आई थी,
और आप देखेंगे कार्सिनोसिन वाज द फर्स्ट मेडिसिन जो रिपर्टाइजेशन की आई थी, और कार्सिनोसिन और फास्फोरस जो है ये दोनों में आर्ट एबिलिटी बहुत ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कार्सिनोसिन, अगर आपको है तो फोबिस्टर पढ़िए, फोबिस्टर करके एक बुक है, वो जरूर पढ़िएगा। यू विल हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन पे फोबिस्टर इज द ओनली अथॉरिटी विच हैज एक्सप्लेन्ड सो वेल अबाउट दिस केस। और आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूं जल्दी जल्दी। इट्स ऑलरेडी 4 o'clock और आप देखेंगे सब सूखने लग गया, ड्राई होने लग गया, इचिंग भी थी इसको, और वो सब धीरे धीरे खत्म हुआ। यू कैन सी सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप, यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर, सारे आपके वार्ड्स जो हैं वो खत्म हो गए, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंस। एक ये वार्ड्स का केस आपको और देता हूं, की नोट प्रिस्क्रिप्शन, लार्ज रफ जैग्ड कॉलीफ्लावर लाइक, वेरी सिंपल, कॉलीफ्लावर लाइक वार्ड्स तो हम सब जानते हैं, हाउ होम्योपैथी वर्क सो वेल। और जैग्ड, लार्ज रफ जैग्ड कॉलीफ्लावर लाइक, ये आप है की नोट प्रिस्क्रिप्शन, कॉस्टिकम 1m दिया गया, पूरा क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं पूरा, एक भी वार्ड्स बचा नहीं, ऑल वार्ड्स हैव इंप्रूव्ड। एक ये बड़ा वार्ड है यहाँ पे पेशेंट का, ये पेशेंट आई थी और आया था, ये इटावा से पेशेंट है, और इसने कहा मुझे कि डॉक्टर साहब मैंने बहुत लोगों को दिखाया है, आप भी देख लीजिए, आप भी दिखा लीजिए, ठीक है, आप भी देख लीजिए, बहुत डॉक्टरों को मैंने दिखाया, एलोपैथी में भी दिखाया है, और ये ठीक नहीं हो रहा है। सी द ईगो कि आप, वो डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं रहा है, वो डॉक्टर को समझ ही नहीं रहा है कि वो उसकी क्या वो है, वो तो ही इज जस्ट सेइंग कि इतने डॉक्टरों को दिखाया, आप भी देख लो। सिंपल डिक्टेटोरियल ईगोटिज्म, और आपको कॉन्फिडेंस लैक ऑफ, कॉवर्डिस, फियर ऑफ, जो कॉवर्डिस मैंने समझाया था उस केस में, he has a cowardice of peers, और जो उससे ऊपर है, ठीक है, उससे ऊपर जो लोग हैं उनके सामने वो कॉवर्डिस हो जाता है। बहुत ही चालू होता है ये केस। ये पेशेंट जो है, ये लाइकोपोडियम वाज गिवन इन दिस केस, और आप देख सकते हैं कि इसमें रिपर्टाइजेशन किया गया और लाइकोपोडियम 1m वाज गिवन, और पूरा ठीक हो गया, पूरा ये स्पॉट पूरा गायब हो गया। तो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ लाइकोपोडियम। एक ये सिबेशियस सिस्ट का केस दिखाता हूं, एकदम बॉल की तरह इसको, यहाँ पे इस फीमेल को सिस्ट था, हार्ड था, नोडुलर था, और सिंपल आपको मैं बताऊं, किसी ने इसको, इसके फैमिली में जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती हैं। इस केस ने जो है, इस केस को जो है, उनके घर में किसी ने कहा कि इस पे सुमेग लगा दीजिए, तो इसके अंदर सुमेग लगाया गया, एंड यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, रेड हॉट, छूने को नहीं आ रहा था, इतना पेन, इचिंग, बर्निंग था इस पेशेंट को कि आई कांट टेल यू। और सिंपल मेडिसिन की नोट प्रिस्क्रिप्शन दिया गया। की नोट प्रिस्क्रिप्शन इनिशियली सिर्फ डिस्चार्ज के ऊपर दिया गया, फाउल स्पेलिंग था, और ग्राफाइटिस 30 वाज गिवन। आप देखेंगे ये जो रेडनेस है सोमेग लगाने से, वो चीज कम हुई, और आप देखेंगे ये बिल्कुल हार्ड रेडनेस खत्म होके ये हार्ड नोडल, मैंने उंगली में पकड़ा भी हुआ है, कि आप देखेंगे कितना बड़ा ये जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर था। और की नोट प्रिस्क्रिप्शन पे ही मैंने इसको कैलकेरिया फ्लोर दिया, हार्ड था, नोडुलर था, और कैलकेरिया फ्लोर 30 हैज वर्क सो वेल, पूरा बिल जो है वो डिसॉल्व कर दिया, आपके सामने है, इट हैज इंप्रूव सो वेल, बिल्कुल ठीक हो गया है। आप देखेंगे एक स्टेप की फोटोग्राफ आपके पास सामने रखी हुई है। एक केस ये भी है एक्जिमाटिस डर्मेटाइटिस का, आई वांट टू शो यू इन वेरी फास्ट। I hope should I continue or should I end? Like, you want more cases? Continue, sir. Continue, sir. Please Okay. continue, sir. Okay. This is the case of intense voluptuous itching था इस पेशेंट को, ठीक है, न्यूमुलर एक्जिमा जिसको कहते हैं, न्यूमुलर एक्जिमा जो जॉइंट्स और फोल्ड्स के बीच में होता है, जॉइंट एग्रीवेशन, अनड्रेसिंग, एग्रीवेशन, वॉशिंग, माइल्ड रूब्रिक्स देखिए आप, सिंपल, माइल्ड, यील्डिंग, सेंसिटिव, कंसोलेशन, एमुलेट, फियर, mental anxious, fear alone, fear close spaces, claustrophobia, weeps easily। आप देख सकते हैं सिंपल पल्सिटिला 30 was given, ये केस पूरा आपका रिजॉल्व हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। These are all evidence based cases which I present everywhere। ये एक इम्पेटिगो का केस है, आप देख सकते हैं इस केस की ये बुरी हालत थी। ये बच्ची जो थी, ये पहले ये पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए इसको, फिर उसके जब उनसे नहीं ठीक हुआ तो उसके बाद ये लेके गए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने खूब दवा दी, स्टेरॉइड्स दिया, बहुत सी दवाइयां दी, नहीं ठीक हुआ,
और ऐसे केसेस में तो सबसे पहले यही नहीं डिसाइड हो पाता कि इसको पीडियाट्रिक्स के पास दिखाएं क्योंकि बच्ची है या इसको दिखाएं डर्मेटोलॉजिस्ट को। तो इनके जो बच्ची की जो फादर थे वो मेरे फ्रेंड थे, ही कॉल्ड अप, उसने कहा कि भाई मैंने दोनों लोग को दिखा दिया, पीडियाट्रिशियन को भी दिखा दिया, डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखा दिया, नहीं ठीक हो रहा है ये केस जो है, और अब क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं, यू कम टू माय क्लिनिक। अब वो होम्योपैथी को देखिए लोग कंसिडर भी नहीं करते। ही वाज आस्किंग मी कि मैं किस और डॉक्टर को दिखा दूं, किस अदर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दूं, कोई किसी और पीडियाट्रिशियन को दिखा दूं। He was asking me for suggestion कॉल करके। Then I said कि आप उसकी फोटोग्राफ भेजिए, उसने भेजा। Then I called कि आप क्लिनिक पे आओ। तो जब ये क्लिनिक पे लेके आए बच्ची को, आप देखेंगे आप क्या हालत थी, मक्खियां भिनभिना रही थी, मक्खियां भिनभिना रही थी इस लड़की के फेस के ऊपर। यू कैन सी हाउ इंटेंसली, कितना इम्पेटिगो कितना ज्यादा फैल गया था। और आप देखेंगे कीनोट प्रिस्क्रिप्शन किया गया मैंने, ठीक है, और आप देखेंगे इतना फास्ट रिलीफ हुआ। कंपनी डिजायर टू बी कैरिड, कावर्डिस, वर्स अनड्रेसिंग, सिंपल कीनोट के अंदर मैंने दवा दी इसके अंदर, और आप देखेंगे कितनी फास्ट जो है वो इंप्रूवमेंट हुआ और ये केस जो है वो रिजॉल्व हुआ। आप देख सकते हैं, इट्स सो ब्यूटीफुली रिजॉल्व। लोगों का विश्वास ऐसे ही जीतना है। हम लोग फेल हो चुके हैं, हम लोग होम्योपैथी जो है हम उसको हाईलाइट नहीं कर पाए। हम 21st सेंचुरी जो है वो हमारी है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स की है। आई वांट टू टेल यू एवरीवन कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे मैंने कहा अदर पैथीज फेल होती हैं, होम्योपैथी वहां से शुरू होती है। हमको मासेस में लेके जाना है, हमें गांव में लेके जाना है। लोगों का जब कोई प्रॉब्लम हो उनके मुंह पे आना है कि सबसे पहले होम्योपैथी करें, ये नहीं कि सबसे पहले हम एलोपैथी के यहाँ भाग रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो केसेस हो, चाहे सर्जिकल केसेस हो, ऑटोइम्यून केसेस हो, चाहे कोई इन्फेक्शन का केस हो, homeopathy should be treated as number one pathy, okay, and people should come directly। ये नहीं कि सब पहले ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया और सब केस बर्बाद कर लिया तब होम्योपैथी में आ रहे हैं। यही होता है 90%। हम अपनी बात कह नहीं पाए हैं अभी, हम अपनी बात जो है वो मासेस में बता नहीं पाए हैं। और ये केस देखिए आपका डर्मोइड का केस था। इस छोटा सा बच्चा, उसके यहाँ पे गांठ बन जाती थी, ऑपरेट होता था 2-4-6 महीने बाद। रिकरेंट एब्सेस, देखिए वर्ड क्या यूज है, रिकरेंट एब्सेस, रिकरेंट, 2 साल से रिकरेंट एब्सेस। एक बार ऑपरेट कराया फिर हो गया, एक बार ऑपरेट कराया फिर हो गया 2-4 महीने बाद। ये दिस वाज सच अ लवली केस। सिंपल मेडिसिन वाज गिवन इन दिस केस। और रिपर्टाइजेशन जब मैंने किया, साइलिशिया 30, सिंपलेस्ट मेडिसिन दैट यू कैन थिंक। आप देखिए इसके अंदर रिकरेंट एब्सेस, पस ऑप्सिस ऑफेंसिव, सिंपल कीनोट प्रिस्क्रिप्शन किया। और इसका मेंटल्स देखिए जो मैंने लिया इसके अंदर, साइलिशिया का मेंटल्स भी आया, साइलिशिया 30 वाज गिवन। और आप देखेंगे सब साफ। ये एलोपेशिया एराटा का केस है, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। एंगर सप्रेशन, लोदिंग ऑफ लाइफ, कॉन्सोलेशन एग्रीवेट, क्लियर कट पिक्चर है, ग्रीफ, कैनॉट क्राई, सबके सामने नहीं रो पाता था। ये जो केस है, ये कभी भी इसको इमोशनल होता था, रोता था, तो ये अकेले ही जाके जो है वो अकेले जाके रोता था कि सबके सामने अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करता। कम बोलना, चुप रहना, रिजर्व रहना, इंट्रोवर्ट रहना, अपनी बात शेयर नहीं करना, कम दोस्त होना, ये सब चीजें इसके अंदर थी। रिपर्टाइजेशन किया गया, नाट्राम्यूर वाज गिवन। और आप देखेंगे कितना फास्ट पूरा जो है, ये एलोपेशिया का केस है, दिस इज आल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो गया। एक ये केस आप देखिए, ये एलोपेशिया टोटालिस का केस है। ये लेडी मेरठ से आती थी मुझे दिखाने के लिए, एंड शी यूज्ड टू वेयर विग, एंड शी एंटर्ड द रूम, एंटर्ड माय क्लिनिक, मेरे चेंबर के अंदर आके वो रोने लगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों रो रही है। फिर जो है फिर उसने, मैं पूछा क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो, क्यों इतना परेशान हो। कह रही डॉक्टर साहब मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब मैं क्या करूं, और मेरा हस्बैंड भी मुझे बहुत जो है उल्टा सीधा बोलता है। और तो मैं बोला तुम तो ठीक लग रही हो, क्या प्रॉब्लम है। देन शी रिमूव द विग, उसने विग हटाया उसने। देन आई सॉट कि ये एलोपेशिया टोटालिस का केस है। और आप देखेंगे, आप इस, जब मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपको एलोपेशिया का केस आता है या कोई पिगमेंटेशन डिसऑर्डर का आता है या हेयर फॉल का केस आता है, स्पेशली इन लेडीज, एक आदत बना लीजिए थायराइड प्रोफाइल कराने की।
स्पेशली फीमेल्स के अंदर। तो जब इस केस में ये एक नॉर्म है, आई एम टेलिंग टू ऑल होम्योपैथ्स कि कभी भी कोई आपको इस तरह से केस हो तो एक थायराइड जो है वो प्रोफाइल कराना बहुत जरूरी है। जो मैंने रैंडमली कराया और आप देखेंगे TSH 11.12 आया, और जब इसके बाद इसका रूब्रिक निकाला गया, प्रेगनेंसी के बाद से शुरू हुआ, एंगर सप्रेशन है इसके अंदर, डोमिनेटिंग है, अफेक्शनेट है, ईगोटिज्म है, और अफेंडेड इजली, एम्बिशियस, अफेक्टेशन, डिजायर्ड स्वीट्स, देखिए फिजिकल जनरल डिजायर्ड स्वीट्स, डोमिनेटिंग है, 10 लोग खड़े हैं उसमें आपको एक डोमिनेटिंग पर्सन दिखेगा, आपको वो पर्सनालिटी दिखेगी, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे रिपर्टाइजेशन करने के बाद अब फर्स्ट जो मेडिसिन आ रही है वो लाइकोपोडियम आ रही है, ओके। तो लाइकोपोडियम वाज गिवन इन 200, और आप देखेंगे छोटे छोटे बाल आने लग गए, और छोटे छोटे आपके जो है फॉलिकल्स आने लग गए, और एक एक करके जो है पूरा सब कुछ जो है सारे बाल आ गए, उसने विग पहनना छोड़ दिया, और आप देखेंगे पूरे बाल आ गए इस लेडी के, ये बिफोर एंड आफ्टर। तो हमें कोई ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं है, हमें विग पहनने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एग्जैक्ट मेडिसिन पता है, अगर हम सही कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंच सकते हैं, सही सिमिलिमम पे पहुंच सकते हैं, तो हर केस ठीक होता है, हर ऑटोइम्यून डिजीज ठीक होती है। और दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन कि, और इस पेशेंट का इनफैक्ट आप देखिए इसका वो भी ठीक हो गया, इसमें रिपोर्ट नहीं है, इसका जो वो TSH लेवल है वो भी 5 पॉइंट समथिंग आ गया था। तो इवन थायराइड भी ठीक हुआ, एलोपेशिया भी ठीक हुआ, और ये पेशेंट बिल्कुल ही इंप्रूव हो गया। तो यू कैन सी स्टेप बाय स्टेप कि ये पूरा रिजॉल्व हो गया, ओके। आप देखेंगे एक एक स्टेप की फोटोग्राफ है मेरे पास। ये मैं केसेस बहुत प्रेजेंट करता हूं कॉमनली, और अच्छे इसके सिंपल रूब्रिक्स हैं इसके अंदर, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। एंड नाउ आई वांट टेल टू ऑल माय होम्योपैथ्स कि अब देखिए आने वाला सेंचुरी जो है वो होम्योपैथ्स का है, और उन्हीं होम्योपैथ्स का है जो ऑटोइम्यून डिजीजेस पे मास्टर करते हैं, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज पे अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो लास्ट में आई एम टेलिंग टू ऑल माय होम्योपैथिक फ्रेंड्स एंड कलीग्स कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू एवरीवन फॉर द पेशेंट लिसनिंग, एंड आई होप आई will meet somewhere again and share more cases with you, okay।